सोचिए कितनी सुंदर पूजा है ये, कितनी स्तर की पूजा हो रही है। जो पूर्वज हैं जिनको हम याद करेंगे, जिनकी पूजा करेंगे, जिनको भोग लगाएंगे, वो हमारे बीते हुए समय हैं। पूर्वज यानी बीते हुए काल, संतान यानी वर्तमान, क्योंकि अभी जो संतान है वो वर्तमान है, और माता रानी यानी भविष्य में लंबी उम्र बच्चों की हो, चिरंजीवी हो, जिंदगी बेहतर हो और ज्यादा वो सुख शांति और स्वास्थ्य से भर जाए, यानी भविष्य की कामना। ये है माता रानी। यानी एक ही बार में जितिया व्रत के साथ में हम भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की पूजा कर लेते हैं। अब ये भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का गहरा संबंध है। कुछ भी जो पीछे छूट गया वो छूटा नहीं है वो आज भी है, हमेशा रहेगा। हम सब जो लोग आए हैं ना इस दुनिया में, हम जितने भी लोग आए हैं, हम सभी को लगता होगा हम अकेले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माता पिता की अकेली संतान, इकलौती संतान। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, अब वो अकेले हैं यहाँ, भाई कहीं और, बहन कहीं और, अकेले अकेले रह रहे हैं। तो कई बार भाई लोग सोचते हैं कि हम तो अकेले हैं, कई बार बहनें भी सोचती हम तो अकेले हैं। जैसे बहनों की शादी हो जाती है, वो सोचती हम तो ससुराल में हैं, अकेले हैं, मेरे मायके में कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, अब तो अकेले ही हम हैं। कभी मत सोचिएगा ऐसा, कोई अकेला नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में शरीर से आपके पूर्वज आपके साथ हो ना हो, लेकिन दिल के तार हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा। कहते हैं, ऋषियों ने कहा है कि हम सभी जो इस दुनिया में आज हैं, जीवित हैं, हम सभी उसी महापरिवार से आए हैं। वो जो महापरिवार कौन सा है? वो वही परिवार है जिसमें हम जन्म से पहले थे और जीवन के बाद फिर चले जाएंगे। एक ऐसा महापरिवार है जो परलोक में है, जहां अनेक हमारे दादा दादी, नाना नानी और बहुत पूर्वज हमारे हैं वहां पे। और वो लोग जब जरूरत पड़ती है तो धरती पे भेजते हैं। वो कहते हैं कि जाओ, तुम पुत्र बनकर जाओ, तुम पुत्री बनकर जाओ, तुम इस माता पिता के घर में जाओ, तुम उस खानदान में जाओ। वो लोग भेजते हैं, और जब वो भेजते हैं तो 1 साल तक, आप लोग भी कभी भी ध्यान रखिएगा, जो बच्चा पैदा होता है, वो चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, 1 वर्ष तक उस संतान से, उस महापरिवार के माता पिता का कनेक्शन बना रहता है, हमेशा। 1 वर्ष तक, 1 साल तक। 1 साल में वो बच्चा इस दुनिया की भाषा नहीं समझता, लेकिन 1 साल में वो बच्चा उस महापरिवार की भाषा को समझता है, सुनता है, सब जानता है। इतनी बुद्धि उसकी रहती है। यहां की भाषा नहीं समझ सकता, वहां की समझता है। उस भाषा को, वहां की भाषा को समझकर, वहां के दृश्य को देखकर, वो देखता भी है, बहुत दूर तक देखता है। बंद कमरे में भी अगर कोई बच्चा है ना, वो बहुत दूर तक अपने महापरिवार से बातें करते रहता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे एकांत में रहते हैं, लेकिन कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। कोई नहीं है वहां पे, लेकिन अपने आप बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। कोई नहीं दिख रहा है वहां, किसको देखकर हंस रहे हैं, किसको देखकर रोने जैसा मुंह बना दिया, है ना? वो जो दिख रहा है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो बच्चा देख रहा है 1 साल तक। अब 1 साल बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष में वो बच्चा ये भी देखता है कि जो मेरी माँ है वो कैसी है, मुझसे प्रेम करती है, मेरा ध्यान रखती है या नहीं रखती है, मेरे पिता कैसे हैं। तो 1 वर्ष तक वो बच्चा बार बार इस घर की खबर लेकर बताते रहता है महापरिवार को, ये लोग ऐसे हैं, अच्छे हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो बच्चा 1 वर्ष में निश्चित करता है कि मुझे अभी इसी जगह पे रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि 1 साल तक बात होगी। तो 1 साल आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आपके घर में जो भी बच्चे होंगे
एक वर्ष में उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेम करिएगा, ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वही समय है जब जो देवी देवता हैं वो आशीर्वाद देते हैं उस बच्चे को, और उस बच्चे की प्रसन्नता के कारण से आपको भी आशीर्वाद मिलता है। अगर वो बच्चा प्रसन्न है तो खबर करेगा, ये मेरी माँ जो है ना इस दुनिया की बड़ी अच्छी है, ये मेरे जो पिता है ना ये बहुत अच्छे हैं, इस घर का माहौल बहुत अच्छा है, इस घर में थोड़े पैसे की कमी है। तो अपने परिवार से वो बात करते रहेगा, तो वो कहेंगे अच्छा तुम रहना चाहते हो। वो लोग पूछते हैं बार बार, उस बच्चे से बार बार 1 साल तक पूछते हैं, सुनो तुम रहना चाहते हो, बोल लो, अभी भी विचार कर लो, आना है तो चलो, छोड़ो इस दुनिया को। तो वो कहेगा नहीं मैं रहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे पिता भी अच्छे हैं, यहाँ का माहौल अच्छा है, शांति है, यहाँ पे हम रहना चाहते हैं। 1 साल तक अगर वो बच्चा कहता है, आपके व्यवहार से खुश होकर बच्चा बार बार कहता है मैं यहाँ रहना चाहता हूं, तो वो महापरिवार के जो माता पिता हैं जो उस बच्चे से जुड़े हैं वो कहते हैं अच्छा सुनो, अगर तुमने निश्चित कर लिया ना कि तुमको अब रहना है, तो तुम्हारी जरूरत की क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि वो लोग प्यार कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वो कहेंगे तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी भविष्य में, तो भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी, भाई तुम्हें अच्छी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, बढ़िया परवरिश हो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए, उस बच्चे की जरूरतों के लिए और उस बच्चे की खुशहाली और तरक्की के लिए वो माता पिता उस बच्चे के परिवार की आमदनी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जन्म लेता है घर में और धीरे धीरे परिवार की आमदनी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई बच्चा, कोई लड़की जन्म लेती है? एक भाई साहब हैं, उन्होंने कहा उनकी 4 बेटियां, तो वो कहते हैं कि बेटियां होती थी तो थोड़ा दुख होता था। आप लोग तो दुखी नहीं होते ना बेटियों के कारण से? हाँ, वो कहते थे दुख होता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 4 बेटियां जब भी हुई, बारी बारी से जो भी बेटी आई, उस बेटी के टाइम पे कहीं हमने ये जमीन लिखवा लिया, तो कहीं माताजी की नौकरी लग गई, कहीं बाबूजी की नौकरी लग गई, कभी कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया। वो कहते हैं कि बेटी आती थी लेकिन साथ में ढेर सारी दौलत भी चली आती थी, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाती थी हमारी। यानी कि 4 बेटियों में हम लोग जहां थे उससे ज्यादा अमीर हो गए हैं। वो मां कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि जो आप कहते हो ना कि वो लोग जुड़े रहते हैं, तो जो बेटियां हैं उन बेटियों की जरूरतों के लिए भगवान, वो जो महापरिवार के सब आत्माएं हैं ना, देवी देवता, दादा दादी सब पुराने, वो कहते हैं वो बेटी जा रही है ना तो उसकी जरूरत की सारी चीजें भी पूरी करो उस घर में, तो सारी चीजें पूरी हो भी जाती है। आपने कई बार ये भी देखा होगा, कई घरों में बच्चे अपाहिज पैदा हो जाते हैं, हाथ पैर खराब होते हैं उन बच्चों के, तो माता पिता दुखी हो जाते हैं, अरे ये कैसा बच्चा आ गया है ना, अब इसका इलाज कैसे होगा, क्या होगा। कभी चिंता मत करना, कोई बच्चा वैसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब इस तरह के बच्चे उस घर में आते हैं तो जिस स्थिति में वो परिवार होता है उससे ज्यादा अच्छी स्थिति उस परिवार की होनी शुरू हो जाती है। शर्त एक है, उस बच्चे को कभी दुखी मत करना। यानी कि अगर बच्चे का हाथ खराब है, पैर खराब है, चाहे कुछ भी खराब है, आंख खराब है, कई बच्चों के शरीर की स्थिति अच्छी नहीं होती, उन बच्चों को कभी दुखी मत करना उनके शरीर के कारण से, क्योंकि अगर आप दुखी करोगे तो वो दुखी होगा तो महापरिवार दुखी हो जाएगा, वो जो पूर्वज आत्मिक लोक में रह रहे हैं वो दुखी हो जाएंगे, फिर वो मदद आपकी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा खुश रहेगा, आप ये मानोगे कि भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है, जैसा है अच्छा है, अगर ये सोचोगे तो बच्चा खुश होगा तो उसकी आत्मा, उस बच्चे को पता नहीं, 1 साल के बाद बच्चे भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अब कनेक्शन जुड़ा है, लेकिन अंतर आत्मा उसकी जुड़ी रहती है, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता। तो बच्चे की अंतर आत्मा जब प्रसन्न होती है अंदर से, तो महापरिवार के लोग देखते हैं और वो कहते हैं इस बच्चे के कारण से घर में तरक्की थोड़ी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज हो जाए, ताकि उसकी जरूरत की चीजें पूरी हो जाए। तो कई बार ऐसा देखा गया है, अमीरों के घर में ऐसे बच्चे आ जाते हैं, आपने देखा होगा अमीरों के घरों में ऐसे बच्चे आते हैं। क्यों? क्योंकि वही महापरिवार वाले लोग भेज देते हैं। और कई बार एक बहन जी हैं, उन्होंने ये कहा कि उनका पहला जो बेटा था उसकी कमर नीचे से खराब थी, आज भी है वो बेटा, आज 17-18 साल का हो गया है।
और कमर नीचे से खराब है, वो चल नहीं पाता अपने पैरों पे, कोई डंडा छड़ी या दीवार पकड़कर चलता है। लेकिन वो बहन जी कहती है कि जब वो बच्चा आया हमारे घर में, तब से हमारी स्थिति बढ़ गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में खेती बाड़ी जो होती थी वो बैलगाड़ी से होती थी, और आज उनके घरों में ट्रैक्टर है, अपना ट्रक है, अपना बिजनेस व्यापार चलता है, उनकी अपनी स्वयं की दुकान खुल गई है। उसने बताया कि जब से वो बेटा आया तब से हमारे घर में तरक्की आनी शुरू हो गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी अकेले नहीं हो, आपके साथ भगवान जुड़े हुए हैं, आपके साथ आपके सारे पूर्वज जुड़े हुए हैं। आप जितना ही खुश रहोगे उतना ही वो भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप उनके लिए उनकी संतान हो। जैसे एक पिता अपने बच्चे को देखता है, एक पिता अपने बच्चे को देखकर वो समझता है कि यही मेरे लिए खिला हुआ एक फूल की तरह है, और पिता बहुत प्रेम करता है उस बच्चे से, तो उस स्थिति में वो जो महापरिवार के लोग हैं वो भी प्रेम करते हैं। आप कितने भी अकेले रहो, कभी आंख बंद करके बैठ जाओ। जीवन में कभी अगर किसी चीज की समस्या हो, कोई तकलीफ में हो, और आपको उस समस्या से, उस उलझन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आंख बंद करके बैठ जाओ। आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने माता पिता, अगर इस दुनिया में नहीं है, किसी भी दुनिया में हो, आप आंख बंद करके बैठकर अपने माता पिता को याद करो। अगर आपके दादाजी हैं तो दादाजी को याद करो, चाहे किसी को भी याद करो, और उनको कहो कि मैं तकलीफ में हूं और मुझे इस तकलीफ से आप बाहर निकालिए। अगर आप बाहर निकाल सकते हैं तो निकालिए, नहीं तो कोई रास्ता बताइए। आप जब ऐसी प्रार्थना करोगे तो आप देखोगे एक दिन अचानक, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में अचानक उस तकलीफ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप उस तकलीफ से निकालने के लिए कोई इंसान आपकी मदद कर देगा और आप बाहर निकल जाओगे। तो वो लोग वैसे मदद करते हैं। इसलिए जो हमारे माता पिता हैं, इस दुनिया के हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस दुनिया में नहीं है तो भी वो आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा जुड़ी रहती है। तो प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की, माँ आद्य शक्ति की, माँ जगदम्बा की जय हो।